नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हर रविवार अब आपको एक महिला खिलाड़ी का कोई ना कोई खास गेम देखने के लिए मिलेगा। मकसद ये है कि विश्व शतरंज संघ द्वारा शुरू किए गए एक प्रयास वुमेन इन चेस में हम भी अपना एक सहयोग देना चाहते हैं, ताकि दुनिया भर में जो महिला खिलाड़ी जो है, उनकी संख्या में जो है और इजाफा हो। भारत में खासतौर पर हिंदी बेल्ट में जो भी बच्चियां शतरंज खेलना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, वो जो है वो भी निकल करके आगे आएँ और इन वीडियो से वो प्रेरित हों। तो हर रविवार आपको देखने मिलेगा एक खास मुकाबला। आज का मुकाबला मैं लेकर के आया हूँ सुसन पोलगर का। सुसन पोलगर जो है विश्व चैंपियन थी 1996 से 1999 तक। 1984 में मात्र 15 साल की उम्र में सुसन जो है दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी महिलाओं में, और उस समय ग्रैंड मास्टर बनना महिलाओं में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और उस समय सुसान ने करके दिखाया था। खैर, तो मेरा सौभाग्य है सुसन और उनकी जो 2 और बहनें हैं उनसे भी, मैं सोफिया से और जुडिथ से जो है, तीनों से एक साथ मिला था बातमी चेस ओलंपियाड में, और उसके बाद भी कई मौक़ों पे उनसे मेरा मिलना हुआ। और कमाल की शख्सियत हैं, जो कि शतरंज में खासतौर पे महिलाओं के लिए काफ़ी कमाल का काम कर रही हैं यहाँ पर सुसन। है। अब बात करेंगे उनके मुकाबले की। जो मुकाबला उन्होंने खेला था, ये मुकाबला उन्होंने खेला था एना अक्षरुमोवा, जो कि उस समय यूएसए की प्लेयर थी। वैसे सोवियत यूनियन की प्लेयर थी, लेकिन तब तक यूएसए शिफ्ट हो गई थी। बाद में सुजन भी जो है वो भी यूएसए शिफ्ट हो गई। तो इन दोनों के बीच ये मुकाबला खेला गया था। थेशोलिनकी चेस ओलंपियाड हुआ था, और उसमें अमेरिका वर्सेस हंगरी का मुकाबला हुआ था, जिसमें हंगरी ने जो है जीत दर्ज की थी। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। काले मोरों से खेला था सुसन। शुरुआत हुई D4। यहाँ पर एना ने खेला D4। तो यहाँ पर जवाब दिया सुजन ने F5, नाइट C3, D5, बिशप F4। तो यहाँ पर नाइट F6। अगर आप इसको आप कहते हैं डच ओपनिंग, अगर आप खेलना चाहो ब्लैक से, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और उन दिनों तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस दौरान खासतौर पर 1980 का दशक, 90 के दौरान जो है 20-30 साल तो डच ओपनिंग बहुत ज़्यादा खेली गई। ओके, E3। सो नाउ यहाँ पर C6, बिशप D3 यहाँ पर वाइट खेलता है, और यहाँ पर सुजन खेलती हैं 6, नाइट F3। डेवलपमेंट दोनों साइड से जारी है। बिशप G7, और अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलती हैं नाइट E2। जरा दरअसल उनका आइडिया यहाँ पर कि वो अपने सेंटर को शायद D4 करके C3 करके स्ट्रेंथन करेंगी, और फिर जरूरत पड़ने पे नाइट जो है वो G3 वगैरह भी जा सकता है, और इसको फिलहाल जो है वो E2 पर ही रखना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर सुसन जो चाल खेलती हैं, उस समय वो नॉवेल्टी थी, बिशप E6। मतलब नॉर्मली लोग जो है कई बार यहाँ पर E6 करके क्लोज कर देते हैं, और फिर बाद में इस बिशप के लिए जो है वो रास्ता खोजते हैं कहीं से, या फिर बिशप B7 रख के इंतजार करते हैं। बट सुजन ने यहाँ पर E6 चलने की बजाय जो है अपने पीस को चला बिशप E6, ताकि उनका पीस भी डेवलप हो गया। यहाँ पर C3। तो नाउ नाइट BD7, H3 करते हैं यहाँ पर अपोनेंट, ताकि नाइट G4 का किसी तरह का कोई थ्रेड जो है वो ना आने पाए। एंड नाउ यहाँ पर सुजन खेलती है नाइट E। यहाँ पर एना ने जवाब दिया क्वीन C2। और अब यहाँ पर सुजन ने खेला H6। अब H6 का आइडिया है कि वो G5 भी कर सकती हैं। कैसल जो है उन्होंने नहीं की थी, पोजीशन अभी सेंटर पे क्लोज थी, तो किंग पे एकदम से ऐसा कोई आक्रमण आ नहीं रहा था। यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद उनके अपोनेंट ने बिशप E5 यहाँ से एक्सचेंज करने का फैसला किया कि वो एक्सचेंज करेंगी। अब यहाँ पर ये जो बिशप है, ये बहुत कमाल का बिशप था नहीं, तो नाइट इंटू E5 के बाद जब ये नाइट ऊपर आता है E5, तो व्हाइट ऑलरेडी सेटिस्फाई है कि अगर ब्लैक अपना डार्क बिशप नहीं भी देता है तो भी ये बिशप जो है वो बहुत अच्छा बिशप है। खैर, यहाँ पर सुजन ने बिशप इंटू E5 मार लिया, D इंटू E5, क्वीन C7 खेला उन्होंने, और E5 के पॉन पर अटैक किया। अब ये वो मोमेंट था जब उनके अपोनेंट को, यहाँ पर एना को जो है सही चाल खेली थी। सही चाल क्या हो सकती थी? सही चाल होती कि वो यहाँ पर खैर पहले उन्होंने सॉरी यहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। पहले उन्होंने नाइट F4 खेला, यहाँ पर नाइट F4, किंग F7, नाइट E6, किंग E6, और ये वो मोमेंट था जब E5 का पॉन जो है अभी पूरी तरह से मर रहा है। तो या तो आप इस E5 के पॉन को F4 करके बचा लीजिए, जो कि नेचुरल लगता है, या दूसरा तरीका होता कि यहाँ पर बिशप इंटू E4 मार दिया जाए, D इंटू E4, कासल, क्वीन इंटू E5, और रोके D1 के बाद एक्चुअली में व्हाइट पॉन डाउन होने के बाद भी इस मैच को शायद तक होल्ड कर लेगा। कोई ऐसी खास समस्या है नहीं। और कंपेयर करें अगर ये किंग का पोजीशन और ये किंग का पोजीशन, तो ब्लैक के किंग का पोजीशन व्हाइट के कंपेरेटिवली उतना अच्छा नहीं है, और इसीलिए कंपनसेशन में मैच ठीक था। लेकिन यहाँ पर उनके अपोनेंट ने डिसाइड किया कि वो पोजीशन में E5 का पॉन बचाएंगे, और इसके बाद शुरू होता है सुशांत पोलगर की समझ और उनका शानदार खेल।
इसके बाद देखिए सुशांत ने यहाँ पे क्या किया। सुशांत ने यहाँ पे खेला सबसे पहले क्वीन B6, जो वीकनेस बनी है सबसे पहले F4 को चल करके उस वीकनेस को उन्होंने पकड़ा, E3 पे अटैक किया। क्वीन C1 से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो कैसल शायद तब तक करना चाहती थी। और ना अगली चाल आती है नाइट G3, तो भैया शॉर्ट कैसल का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, रुक G1 खेलना पड़ा। और इसके बाद की जो अगली चाल है वो दिखाती है सुशांत पोलकर का स्टैंडर्ड। सुशांत पोलकर ने इस पोजीशन में क्या खेला, आप चाहिए तो पॉज करके सोच सकते। सुशांत ने यहाँ पे खेला G5 और इसके बाद सडनली पूरा पोजीशन ही लगा कि कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि पॉन इंटू पॉन आ रहा है, आप पॉन से पॉन मार नहीं सकते, क्वीन इंटू G1 आ जाएगा, रुक आपका हिल नहीं रहा है, इस पॉन को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो कोई ऑप्शन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे शायद सही होता है FG5 HG5, बट किंग F2 के बाद वैसे भी F4 आ रहा था, तो पोजीशन वैसे क्रिटिकल ऑलरेडी हो चुकी थी। G5 के बाद पोजीशन उड़ी गई थी, इतनी खराब हो गई थी। किंग F2 खेला यहाँ पर एना ने, बट नाउ यहाँ पर आया G इंटू F4, मार नहीं सकते थे, किंग F3 आए, तो नाउ यहाँ पर खेला नाइट E4। अभी आप पॉन से नहीं मार सकते क्योंकि क्वीन F2 से चेकमेट लगी हुई है, तो किंग से मारना पड़ा, किंग F4। और नाउ यहाँ पर चुपचाप क्वीन C7 आ गई। अभी आइडिया जो है वो रुक G8 आ रहा है यहाँ पर, तो रुक G8, अगर रुक G3 आ गया तो किंग तो भाग भी नहीं पाएगा, तो उन्होंने किंग को पहले ही पीछे लिया, किंग F3। नाउ क्वीन इंटू E5, किंग E2 हटे, वो बचने की कोशिश कर रहे थे कितना ज़्यादा बच सकते हैं, तो नाउ रुक H G8 आया यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन E1 खेला, तो यहाँ पर एक कमाल की चाल खेली उन्होंने, क्वीन H2। अभी G2 पे अटैक है और क्वीन एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने के लिए आ नहीं पा रहा है इन दो स्क्वायर पे, तो किंग F1 जाना पड़ा उनको। एंड नाउ नाइट G3 चेक, किंग F2, नाउ रुक A8, अब F4 का भी थ्रेट था, तो बिशप E2 खेला यहाँ पर। नाउ नाइट E4 चेक, किंग F1 गया, एंड देन रुक G3। और ये पोजीशन के बाद एक्चुअली में एना ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि इस पोजीशन को खेलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी दूसरा रुक जो है, इवन F4 के थ्रेट आ रहे हैं, इवन ये रुक इधर आके रुक H3 का थ्रेट आ रहा है, तो और इवन रुक इंटू E3 मर रहा है, तो सब कुछ बचाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे एक टेम्परेरी के भी E3 मर रहा है, तो आप सोचो कि चलो बिशप F3 खेल देते हैं, ये एक ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर रुक FG8 आ जाएगा, अब रुक इंटू H3 का थ्रेट है, और आप सोचो आप रुक इंटू, और आपकी अभी भी किंग को क्वीन से सपोर्ट नहीं लगा सकते आप, G2 को आप सपोर्ट लगाने के लिए नहीं आ पा रहे थे। तो खैर यहाँ पर और रुक इंटू H3 चेक वैसे ही एक्टिवेट है। फॉर एग्जाम्पल बिशप इंटू E4 मारे तो FE4 यहाँ पर, और आप क्वीन को आप लेकर के भी आओ, तो यहाँ पर रुक 8 G6 आने के बाद गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब रुक F6 आ रहा है, किंग को आप हटोगे तो रुक G2 आ जाएगा। और बिशप F3 की जगह अगर मान लीजिए कि रुक D1 जैसा कोई भी आप ऐसा चाल खेलोगे, तो रुक G2 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए रुक G3 जैसे ही आया उसके बाद एना ने जो है रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज हर रविवार आपको एक महिला खिलाड़ी का एक अच्छा गेम जो है हम लेकर के आएंगे, वुमेन इन चेस के नाम से। आप इसको प्रमोट करिए, आपके आसपास अगर कोई छोटी बच्ची हैं जो शतरंज खेल रही हैं, देख रही हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो दुनिया की जो बेहतरीन महिला शतरंज खिलाड़ी हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आएगी। ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अपने सुझाव जरूर हमें लिखें। हम स्क्रीन में कुछ बदलाव कर रहे हैं, अपने वीडियो क्वालिटी में बदलाव कर रहे हैं, वो भी हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।